हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं पीएससी पार्ट थर्ड में। व्यवहार का तंत्रिका अंतःस्रावी नियंत्रण, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। प्रत्येक प्राणी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। उद्दीपन बाह्य या आंतरिक हो सकते हैं, परंतु इन आंतरिक व बाह्य परिवर्तनों की जानकारी प्राणी संवेदनांगों अर्थात सेंसरी ऑर्गन से प्राप्त करता है। संवेदी अंगों से सूचनाएं तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम को प्रेषित कर दी जाती हैं। तंत्रिका तंत्र पर्यावरण के परिवर्तनों से भी प्रेरित होकर उद्दीपन प्राप्त करता है। वह उद्दीपनों की प्रकृति के आधार पर अनुक्रिया करता है। शरीर की अधिकतर क्रियाएं व व्यवहार मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा नियमित की जाती हैं। शरीर में होने वाली क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, हृदय गति, पेशीय संकुचन, उपापचय, प्यास लगना, भूख लगना, ये सभी आंतरिक माध्यम पर निर्भर करती हैं, परंतु इनकी क्रियाओं में मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र का योगदान भी रहता है। अंतःस्रावी शरीर की विभिन्न कार्य की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। इसी कारण प्राणी विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मस्तिष्क सबसे जटिल संरचना होती है। मानव मस्तिष्क में 10 खरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। पृष्ठवंशियों के मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इसमें प्रोसेंसिफेलॉन या अग्र मस्तिष्क, सेकंड मेसेंसिफेलॉन या मध्य मस्तिष्क एवं थर्ड प्रोबेंसिफेलॉन या पश्च मस्तिष्क। ये सभी भाग पुनः विभाजित होकर जटिल मस्तिष्क की संरचना करते हैं। अब हम इसका चित्र देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से भाग कहाँ पाए जाते हैं। ये चित्र पृष्ठवंशी मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग को प्रदर्शित करता है। इसमें देखिए ये पूरे मस्तिष्क को इसमें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक का आगे का भाग ये है प्रोसेंसिफेलॉन, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग और 7 भागों में और 9 भाग में इसको बताया गया है। जो पहला भाग है प्रोसेंसिफेलॉन, ये 2 भागों में विभक्त है, टेलेंसिफेलॉन एंड डाइंसिफेलॉन। जो इसका पहला भाग है ये क्या है? घ्राण बल्ब। दूसरा है घ्राण वृत्त। तीसरा है इसका प्रमस्तिष्क गोलार्ध। चौथा जो भाग है वह बताता है ट्रंक वृत्त, है ना। अब पांचवा इसमें बता रहा है दृक वृत्त और पांचवा भाग जो है वह बताता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। छठा भाग है इसके अंदर थैलेमस। सातवां भाग है पीनियल काय। ठीक है। और जो 9वां भाग है वह है इसके अंदर पीयूष ग्रंथि। 10वां भाग है इसके अंदर सेरिबेलम। 11वां जो है वो है मेडुला ऑब्लंगेटा और 12वां है मेरुरज्जु। अब अपन देखेंगे पहले भाग प्रोसेंसिफेलॉन यहाँ तक है, फिर उसके बाद आता है बीच वाला मेसेंसिफेलॉन। ठीक है। और फिर ये आ रहा है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक रोबेनसिफेलॉन।
जो कि दो भागों में विभक्त है, मेटेनसेफेलॉन एंड माइनेनसेफेलॉन। ठीक है। स्तनधारियों के तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। व्यवहार जो है वह तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करता है। मस्तिष्क के कार्य व व्यवहारों के प्रकार का नियमन, फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल ऑफ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। मस्तिष्क के विभिन्न भाग विभिन्न कार्य करते हैं, परंतु यही कार्य प्राणी व्यवहार के प्रकारों का निर्धारण करते हैं। मस्तिष्क आंतरिक व बाह्य उद्दीपन से प्रेरित होते हैं, इसी कारण प्राणी व्यवहार का प्रदर्शित करते हैं। पहला है इसमें ऑल्फैक्टरी रीजन और घ्राण भाग। इस भाग के द्वारा प्राणी गंध और स्मेल का ज्ञान प्राप्त करता है। इसका कार्य प्रमस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। गंध के द्वारा प्राणियों में जनन व्यवहार, भोजन व्यवहार, खोज व्यवहार एवं बचाव व्यवहार का प्रदर्शन करता है। दूसरा है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जो मस्तिष्क के भाग में प्रमस्तिष्क गोलार्ध, यह भाग सचेतन संवेदनाओं, ऐच्छिक गतियों, याददाश्त, आवाज, चिंतन व मनन के केंद्र होते हैं। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इनमें विश्लेषण व समन्वय होता है। इससे ऐच्छिक पेशियों को अनुकूल क्रियाओं की प्रेरणा और मोटिवेशन प्रसारित होता है। अतः यह भाग विश्लेषण, संवाद आदि व्यवहारों का नियमन करता है। नेक्स्ट है डाइसेफेलॉन। इस भाग में अत्यधिक ताप, शीत या पीड़ा आदि को अनुभव करने वाले केंद्र होते हैं। इसका अधर तलीय भाग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का संगठन केंद्र होता है। यह भाग प्यास, भूख, नींद, ताप नियंत्रण, जनन व्यवहार आदि के लिए जिम्मेदार होता है। दृष्टि काइस्मा और ऑप्टिक काइस्मा नेत्रों से प्राप्त दृष्टि संवेदनाओं, ऑप्टिक सेंसेशन को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है मध्य मस्तिष्क और मेसेनसेफेलॉन। यह श्रवण प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्स एक्शन के नियमन केंद्र होते हैं। इसके अधर भाग में उपस्थित क्वा सेरेब्राई मस्तिष्क के शरीर के दूरस्थ भाग व ऐच्छिक पेशियों में जाने वाली प्रेरणाओं के संवहन का मार्ग होते हैं। शारीरिक गतियों से संबंधित व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है मस्तिष्क में सेरिबेलम और अनुमस्तिष्क। यह भाग प्राणियों में गतियों का नियंत्रण, संतुलन व शरीर की भंगिमाओं को नियंत्रित करता है। प्राणी जब चेहरे के भावों से व्यवहार का प्रदर्शन करता है, तब यह भाग इनको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ओब्लंगेटा। यह भाग उपापचय और मेटाबॉलिज्म, श्वास दर, हृदय स्पंदन, श्वसन, संतुलन, रुधिर वाहिनियों के सिकुड़ने और फैलने, आहार नाल में क्रमाकुंचन, ग्रंथियों के स्त्रावन आदि कार्य का नियमन करता है। उपापचय शरीर की समस्थिति होमेस्टेसिस का नियमन करती है। अतः व्यवहारों का यह भाग नियमन का कार्य करता है। लिम्बिक तंत्र और लिम्बिक सिस्टम। इसमें
सेरेब्रम के लिम्बिक पाली और लोब, सब कॉर्टिकल केंद्रक, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, अग्रथैलेमिक केंद्रक व मध्य मस्तिष्क का रेटिकुलर भाग आता है। यह भाग भावना, सेंटिमेंट्स व उसके प्रदर्शन से संबंधित रहता है। लिम्बिक तंत्र में सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कार्पस कैलोसम और सिंगुलेट गाइरस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडला भाग आते हैं। अब आता है अपना रेटिकुलर निर्माण व व्यवहार, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड बिहेवियर। रेटिकुलर निर्माण मस्तिष्क में विसरित न्यूरॉन का समूह है। यह थैलेमस व सबथैलेमस तक फैला रहता है। इसमें हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, रेटिकुलर थैलेमिक केंद्रक आदि सम्मिलित हैं। रेटिकुलर निर्माण दो प्रकार का होता है। पहला है असेंडिंग रेटिकुलर तंत्र व दूसरा है डिसेंडिंग रेटिकुलर तंत्र। यह तंत्र प्राणी में चेतना को जागृत करता है। इसके किसी भाग को क्षतिग्रस्त करने से प्राणी सोता रहता है। यह तंत्र अंतःस्रावी नियंत्रण करता है। भावनात्मक व्यवहार, इमोशनल बिहेवियर व जनन व्यवहार में भी यह नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। प्रत्येक प्राणी के व्यवहारों का नियंत्रण व नियमन तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे शरीर में पानी महत्वपूर्ण विलायक है। यह जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अधिकतर पानी प्राणी ग्रहण करता है। शरीर में बहुत कम पानी, जिसे उपापचयी पानी मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से बनता है। यदि शरीर में रुधिर का परासरण दबाव बढ़ता है, इस स्थिति में हाइपोथैलेमस में उपस्थित परासरण संवेदनांग ऑस्मो रिसेप्टर उत्तेजित होते हैं व पीयूष ग्रंथि को समाचार का प्रेषण करते हैं। इससे यह ग्रंथि हार्मोन एंटी डायूरेटिक ADH या वैसोप्रेसिन स्रावित करती है। यह हार्मोन वृक्क में उपस्थित दूरस्थ डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स व अन्य भागों की पारगम्यता, परमेबिलिटी बढ़ाता है। इससे प्राणी का शरीर अधिक पानी का अवशोषण करता है व शरीर की समस्थिति बनाए रखता है। यदि प्राणी को अतिरिक्त ADH हार्मोन दिया जाए तो पानी का अवशोषण अधिक होगा, जबकि प्राणी ने पानी का कम ग्रहण किया है। शरीर की अतिरिक्त पानी की पूर्ति करने के लिए प्राणी पानी की खोज करेगा। इस प्रकार का व्यवहार का प्रदर्शन होता है। थैंक यू।